गेहूं की फसल में आप एनपीके 05234 कब तक डाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे अभी ऐसे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा देर में गेहूं की बुआई की होगी। उनकी फसल अभी या तो गबोड़ अवस्था में आने वाली होगी या फिर कुछ समय के बाद आ गई होगी। खासकर जो तराई वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे देर से ही गेहूँ बोया जाता है। तो ऐसी दशा में आपको यह जानना आवश्यक होता है कि कब कौन सी खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खासकर एनपीके 05234 के बारे में। अब यह एनपीके हमें बालियाँ निकलने से पहले ही डालना है। यह बात तो आपको याद ही होगा कि बालियाँ निकलने से पहले आप एनपीके 05234 डाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, बालियाँ निकलने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मान लीजिए कुछ बालियाँ अगर निकल आई हैं तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए 10-20% या फिर कुछ 150 बालियाँ आपको अपने खेत में दिखती हैं, क्योंकि सभी बालियाँ एक साथ नहीं निकलती हैं, कुछ पहले कुछ बाद में आती हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसी दशा आपके खेत में दिखे कि हाँ कुछ बालियाँ आ गई हैं और कुछ अभी नहीं निकली हैं, तो ऐसी दशा में आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, मैं अपनी सभी वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करें भी, आप अपना पैसा लगाए भी और आपको उसका ज़्यादा लाभ ना मिले तो उससे कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह से अगर कुछ बालियाँ बाहर निकल आई हैं तब आप डालते हैं तो इससे फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जब बालियों का निर्माण तने के अंदर होना स्टार्ट होता है, गबोड़ अवस्था जिसको हम बोलते हैं, जब आपके तने थोड़ा सा फूल जाते हैं, थोड़ा मोटे हो जाते हैं, बीच में अगर आप कोई भी एक तना तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी पतली सी बाली आपको नज़र आए, ठीक उस दशा में आपको एनपीके 05234 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसका काम होता है बालियों के विकास में, बालियों के निर्माण में मदद करना। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम पाया जाता है। फास्फोरस इस समय ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बालियों तक भोजन पहुँचाने का काम करता है, और जो पोटेशियम होता है वो पौधे में बालियों के निर्माण में मदद करता है। तो यहाँ पे जब आप 05234 गबोड़ अवस्था में डालते हैं तो गबोड़ अवस्था गेहूं की फसल के लिए कलर निकलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में आप जो कुछ भी डालते हैं उसका सीधा सीधा संबंध आपके उत्पादन पे होता है। तो 05234 डालते हैं तो बालियों का विकास अच्छे से होता है। इसके साथ कुछ चीज़ें आपको डालनी चाहिए और कुछ चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए, जो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं क्या क्या डालना चाहिए। तो गबोड़ अवस्था में बाई चांस आपको पीलापन दिखता है तो ऐसी दशा में आप क्या करिए कि हाँ 1 से 1.5 किलो आप जो आता है यूरिया, इसका घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है उस दशा में बहुत सारे किसान साथी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। इस समय यूरिया डालने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधे लंबे ज़्यादा हो जाते हैं। नुकसान ये होता है कि पौधे लंबे होने से गिर बहुत जल्दी जाते हैं। जब हमारे पौधे, हमारी फसलें जब गिर जाती हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो यूरिया आपको वैसे तो मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करना। अगर थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी दिखती भी है तो आप 1 या 1.5 या 2 किलो आप अधिकतम जो है यूरिया घोल बना के एनपीके 05234 के साथ आप स्प्रे कर देंगे तो भी कुछ मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। अब इसके साथ साथ आपको डालना चाहिए बोरोन। जो बोरोन आता है, बोरोन से पौधे में परागण अच्छे से होता है। बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम बालियाँ आने से पहले इसका भी इस्तेमाल करेंगे तभी लाभ मिलेगा, क्योंकि बोरोन का काम होता है परागण में मदद करना। बोरोन से पराग नली का निर्माण होता है जिससे बाद में परागण यानी फल फूल में काफ़ी मदद करता है। फल फूल के जो परागण प्रक्रिया होती है उसमें मदद करता है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, साथ में एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो, साथ में यूरिया लगभग आपको इस्तेमाल करना है 1.5 किलो 2 किलो के आसपास। ये 3 चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलने के बाद आपको टंकी में एक साथ डाल के इस्तेमाल कर देना है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला 05234 आपको अगर बालियाँ निकल रही हैं उसके बाद नहीं डालना है। अगर आप बालियाँ निकलने के बाद कुछ डालना ही चाहते हैं तो एनपीके 0050 का इस्तेमाल करिए। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर इस एनपीके में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में दाने का भराव बहुत ही अच्छे से यह एनपीके करवाता है, क्योंकि जब बाद में बालियाँ निकल आती हैं तो आपके पौधे कुछ भोजन अपने अंदर इकट्ठा करके रखते भी हैं। तो इकट्ठा वाला भोजन, जो पौधे भोजन बनाते हैं, उन सभी भोजन को, उन सभी खाद्य पदार्थों को आपके पौधे के दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे दाने का भराव, दाने में चमक, दाने का वजन अच्छे से आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।